नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ गूगल पिक्सल 9 का। इसको लगभग 10 महीने हो चुके हैं। अब गूगल पिक्सल 10 के रूमर्स आने लगे हैं, लीक्स आने लगे हैं। तो काफी लोग सोचते हैं यार 9 था कैसा है, मैं 10 की तरफ जाऊँ, 9 की तरफ जाऊँ, या 9 लेने लायक है या भी कि नहीं है। उन सब चीजों पर डिटेल में बात करने वाला है। मैंने पूरा डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि आपको डिटेल में सारी चीजें बताएं, यूजर्स के फीडबैक, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा एट द लास्ट। पहले इसकी कुछ परफॉर्मेंस पर बात मीन्स स्पेसिफिकेशन बात कर लेते हैं और चीजों पे एक एक करके आते हैं, ठीक है। देखिए, पहले इस पे बॉक्स कंटेंट में आपको बाय डिफॉल्ट जैसे सैमसंग मिलता है टाइप सी टू टाइप सी केबल, फोन और डॉक्यूमेंट और सिम इंजेक्टर 2 मिलेगी। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.3 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जिसको ये लोग एक्टुआ नाम देते हैं डिस्प्ले का, जो कि ओलेड डिस्प्ले है। इसमें पीक ब्राइटनेस है 2700 निट्स की और जो एचपीएम है वो अराउंड 1800 के आसपास है। डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1500 या 1300 के ऊपर निट्स होता है ना, तो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं होता। आप डे लाइट में भी जाओगे, सनलाइट में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अंदर जो प्रोटेक्शन मिल रही है आपको विक्टस 2 की मिल रही है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको टेंसर का G4 चिपसेट मिलती है, जो कि ऑक्टा कोर पे है। और ये एक्सिनोस 2400 की तरह नहीं है, क्योंकि एक्सिनोस 2400 में डेका कोर पे है, ठीक है। तो ये ऑक्टा कोर पे है, लेकिन है उसी के थ्रू ही। इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसका AnTuTu स्कोर 1.2 मिलियन के आसपास आता है। थोड़ा कंट्रोल किया गया है, ये AnTuTu स्कोर कम है, वरना इसको बढ़ा सकते थे वो लोग। ये सीधे बोलूं तो गेमिंग के लिए फोन नहीं है, ठीक है। इसको गेमिंग के लिए फोन मत रखिएगा, इसमें हीटिंग के इश्यूज आते हैं। आगे बात करते हैं बैटरी की। बैटरी इसके अंदर 2700 mAh की दी गई हुई है। 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग, वायर्ड चार्जिंग, फास्ट भी बोलिए चाहे जो बोलिए। 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग मिलता है आपको। मतलब एसओटी आपको 5 से 6 घंटे मिल जाएगा। विद स्पीकर रख के देखेंगे तो 4.5-5 घंटे आराम से मिल सकता है, ठीक है। एसओटी स्क्रीन ऑन टाइम। अब यूएस और यूआई की बात कर लेते हैं। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आता है ये फोन। 7 साल के ओएस अपडेट्स दे रही है, जो कि सबसे पहले आएंगे इस फोन में। सबसे अच्छी बात है, ठीक है, ये गूगल का फोन है। और ये इसमें एक ही वेरिएंट आता है 12 GB और 256 वाला। और इसमें 7 साल के सिक्योरिटी पैच भी दिए जाते हैं। 7 ईयर्स के सिक्योरिटी पैच और 7 ईयर्स के नहीं 7 ओएस आपको मिलेंगे एंड्रॉइड के। तो 2021 तक सॉरी एंड्रॉइड 21 तक मिलेगा आपको। इसमें एआई फीचर्स बहुत सारे मिलेंगे और जो भी सपोर्ट हो सकता है मैक्सिमम वो सब सपोर्ट देने का कोशिश की जाएगी इसमें। कैमरा बोलूं तो इम्प्रूवमेंट है, लास्ट जनरेशन से अगर बोलूं तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। और कैमरा के मामले में मैं सच बताऊं तो यार, स्टार्टिंग जब गूगल के पिक्सल फोन आते थे ना, तो कैमरे बहुत अच्छे आते थे, ठीक है। लोग भाई देखते थे कि भाई क्या क्लैरिटी है, सब कुछ है। लेकिन टाइम के साथ बहुत सारे कंपनीज आती गई, वीवो, सैमसंग, सब आए और सबने उसको पीछे छोड़ दिया, ठीक है, गूगल को। तो डीएसएलआर लाइक कैमरे नहीं है, लेकिन हाँ कैमरे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है नहीं। उस रेंज में अगर आप बाकी फोन्स का भी देखोगे तो ये टक्कर देगा, ऐसा नहीं है नहीं टक्कर देगा कि आप सोचोगे यार मैंने इस फोन को ले लिया, मेरा कैमरा अच्छा नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब कुछ अदर इसके जो स्पेसिफिकेशंस पे बात कर ले, जैसे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। आपको पता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का बहुत बड़ा इशू चलता है कि ये 10 में से 6 बार खोलता था, पहले जनरेशन में फोन आते थे। अब इतना लोगों ने बोला है कि 10 में से 8 से 9 बार ये खोल देता है, ठीक है। तो काफी अच्छा है ये रिस्पॉन्स। 90% के ऊपर अगर जाता है रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छी बात होती है। फेस आईडी आपको मिलता है, इसकी गुड है, काफी अच्छी है। अब कनेक्टिविटी की बात कर लें, देखो कुछ इश्यूज शो होते हैं, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये पिछले जनरेशन से जो इनका गूगल पिक्सल 8 था उससे काफी सारा इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि पहले से इंप्रूव्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। और बाकी इस रेंज में जो फोन मिल रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा है, तो वो नहीं कहूंगा मैं, ठीक है। ये सैमसंग S24 FE से भी इसका कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं है। S24 FE ज्यादा अच्छा कनेक्टिविटी देगा, तो इससे आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर बात करते हैं इसमें जो आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है वो 3.2 का वर्जन मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक तो ये डॉट देते हैं जिसको कुछ लोग इन्फिनिटी हो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि काफी सारे अलग अलग नाम है, पंच होल कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, लाउड इनफ है, साउंड अच्छा मिलेगा आपको, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये 70,000 के आसपास मिल रहा है, ऑफर के साथ हो सकता है आपको 60 के आसपास भी मिल जाए। सो ये थे टोटल इसके सारे स्पेसिफिकेशन और सारी चीजें। अब थोड़ा हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि आप कस्टमर हो और
प्लेटफॉर्म जो है वो है खरीदने वाले, ठीक है, और मैं आपको एज अ सेल्स पर्सन बेचने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं सही चीज में, अच्छा सेल्स पर्सन बनता हूँ और आपको सही से बताता हूँ, ठीक है। देखिए, इसके अमेजोन पे रिव्यूज देखे मैंने, वहां पे 3 इशू जो मेजर थे वो थे ग्रीन लाइन का, एक बंदे को आया था, मैंने इसको क्यों उठाया बताता हूँ। कुछ लोगों को लैग और यूआई ग्लिचेस दिख रहे हैं, उसका रीजन है कि सबसे पहले इसमें एंड अपडेट्स आते हैं तो ग्लिचेस आएंगे, उसके बाद फिर दोबारा उसको अपडेट देके फिक्स किया जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। और सबसे बड़ा इशू जो मुझे दिखा वो है सर्विस सेंटर का। आपको इस फोन का सर्विस सेंटर अपने एरिया में अगर मिल रहा है तो इसको आप एज अ कॉन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपके एरिया में इसका सर्विस सेंटर नहीं है तो बहुत बड़ा कॉन है, क्योंकि कई लोगों को ये बहुत दूर दूर जाके सही करवाना पड़ता है। कई लोग जो दिल्ली के आउटर में रहते हैं उनको दिल्ली जाके सही कराना पड़ता है, कुछ लोग को 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ जाता है फॉर वन सर्विस सेंटर। सो वो एक इशू है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, और ये कौन पर्टिकुलर गूगल पिक्सल के लिए नहीं है, क्योंकि ये बाकी मोबाइल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब फोन खराब होता है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट पे कुछ इश्यूज बता देता हूँ। एक बंदे को हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो इसलिए मैंने ग्रीन लाइन इसकी उठाई थी अमेजोन से। हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, और लेकिन उसने बोला कि बेटर देन पिक्सल 8 है, ठीक है। उसके पास पिक्सल 8 भी था और वो भी तो कह रहा है कि पिक्सल 8 से बेटर है, उतना स्विच नहीं कर रहा है लेकिन स्विच करता ही है अभी। हैंगिंग इशू है, लैग प्रॉब्लम है, यूआई इशू है, ग्लिचेस हैं, वो बेसिकली जो मैंने बताया। अमेजोन पे भी जो उसने बंदे ने एक रिव्यू दिया था उसने साफ साफ बोला था कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं, और उसका रीजन है कि बहुत सबसे ज्यादा अपडेट्स गूगल ही आपको देगा और सबसे पहले देगा, इसलिए इश्यूज आ रहे हैं। अब कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं, क्या ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ 6 पॉइंट के आसपास लिखे, 5 पॉइंट। देखिए, पहला ये सारे पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ और हो सकता है कुछ गलत भी हूँ, ठीक है, तो आप इसको जज मत करना, और आपको अगर वैल्यूबल लगे तो आप लीजिए इसको, अगर नहीं लग रहा तो प्लीज कमेंट बताइए, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो, ये भाई ओवर प्राइस फोन है, अभी 70,000 में मिल रहा है, कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो शायद 60,000 में मिल जाए, ठीक है, बहुत ओवर प्राइस है। दूसरा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन नहीं है कि आप इसमें गेमिंग के लिए ले लो, नहीं 1.2 मिलियन का AnTuTu स्कोर आ रहा है, फोटो डिसेंट इनफ खींच देगा, आईफोन 15 से कंपेयर करूं तो लगभग अच्छी उसी के बराबर खींच देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग आईफोन 15 से आप कंपेयर नहीं कर सकते इसकी, ठीक है, वो आईफोन 15 जीत जाएगा। ब्रांड है, केवल यही एक चीज है इसमें, सबसे पहले अपडेट्स मिलेंगे आपको, ब्रांड वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, गूगल का है, जितने भी आपको फोन दिखते हैं अपार्ट फ्रॉम एप्पल, मोस्टली सब में एंड्रॉइड यूज हो रहा है, हुआई को छोड़ दो, सब में यूज हो रहा है एंड्रॉइड, हुआई के भी काफी फोन्स में एंड्रॉइड यूज हो रहा है। यूनिक डिस्प्ले है, और डिस्प्ले नहीं, यूनिक डिजाइन है, ठीक है। बैक साइड जो कैमरा का मॉड्यूल है वैसा शायद एप्पल भी कॉपी कर रहा है लगभग, ठीक है। तो उस सेंस में अगर बोलूं तो ये फोन बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका डिजाइन मुझे हमेशा से अच्छा लगा था, ठीक है। अगर इसको आपको बाय करना है तो प्लीज इसको केवल और केवल एक ही दिन बाय करना, उसका दिन का नाम है पीबीटी सेल या गिफ्ट ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ। जिस टाइम पे ये आपको हो सकता है 45,000 के नीचे मिल जाए, तब शायद ये थोड़ा बहुत वैल्यू फॉर मनी बनाए, उससे पहले नहीं बनाने वाला है। सुनने में आ रहा है अगस्त के आसपास, अगस्त के मिड में या एंड में गूगल पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च होने वाली है। सो होपिंग की अच्छी होगी और गूगल पिक्सल जो 9 इसका प्राइस और ड्रॉप करेगा, हो सकता है आपको 40 के नीचे मिल जाए, ठीक है, और ए सीरीज हो सकता है 30 के नीचे मिल जाए। तो ट्राई करिएगा, अभी ना लेके थोड़ा लेट ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा आपको। एक एडिशनल टिप देता हूँ, ये मतलब मेरा पर्सनल है। देखिए, कभी भी क्या होता है, आप कार खरीदते हो, कुछ खरीदते हो तो एक रीसेल वैल्यू होती है, ठीक है। पिक्सल मोबाइल्स की रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है। अगर आप 70-60 हजार रुपए लगा रहे हो किसी फोन में, ठीक है, तो यार उतनी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी एप्पल की मिल जाएगी आपको। मैं केवल नॉर्मल बता रही हूँ कि ना आप इसमें गेम खेल सकते हो अच्छे से, ना कुछ कर सकते हो, तो फोटोग्राफी ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हो, नॉर्मल डे टू डे टास्क के ले रहे हो। एप्पल से अगर मैं कंपेयर कर दूं, जो कि 60,000 में आपको आईफोन 16 मिल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी बंदा इसको लेगा। आप आईफोन 16 की तरफ जा सकते हो। मैं गूगल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये ब्रूटल ट्रूथ है, ठीक है। सजेशन है, दैट्स इट। मैं एज आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे इस टाइम पे उससे अच्छे अच्छे फोन्स दिखते हैं, वन प्लस के 13 भी मिल सकता है आपको 65,000 के आसपास, सेल में और कम मिल जाएगा। S25 मिल सकता है, सेल के दौरान मिल जाएगा सस्ता।
बहुत सारे फोन आते हैं उस रेंज में जो आपको उससे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाएंगे। हाँ, ये है कि OS अपडेट्स आपको जल्दी मिलेंगी, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप ले लो। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आपके ऊपर है। आप लेना चाहते हैं, आपको पसंद है, आप इस ब्रांड वैल्यू भी चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मैंने फीडबैक पढ़े यूजर्स की, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। वही एक चीज़ है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करोगे, हम डेली रूटीन पे वीडियो बनाएंगे। पिछले आधे घंटे से खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कुत्ते भौंक रहे हैं यार। रात के बज रहे हैं 1 और कुत्ते भौंके पड़े बीच बीच में, बार बार मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब साउंड आ रहा है, इसलिए बीच में हो सकता है बीच में आप लोग को भी साउंड आया हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।